हेलो प्यारे दोस्तों, हमने उदाहरण और बेसिक लेक्चर कर लिया है 1.1 का। आज करेंगे दोस्तों 1.1 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमसे क्या कह रहा है? जो ये संख्याएं दिए गए हैं इनको हमें अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड करो। 140 का अभाज्य गुणनखंड करो। किससे कटेगा? 2 से। 2 साते 14, 2 शून्यम 0, 2 तियाँ 6, 2 पाँचे 10, 5 से काटो, 5 साते 35, 7 एकन्नम 7। अब इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें लिखना है दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको लिखना चाहें और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो दोस्तों हमसे इतना ही कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था इनको अभाज्य गुणनखंड करो और इनके गुणनफल के रूप में लिखो। हमने इनका अभाज्य गुणनखंड किया और इनको गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है 156। दूसरा क्या है? 156। ये किससे कटेगा? पहले 2 से। 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 तियाँ 6, 2 नवा 18, 3 एकन्नम 3, 3 तियाँ 9, 13 एकन्नम 13। अब इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो। तो क्या लिखेंगे? 156 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इनको और लिखना चाहें किस प्रकार से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यहाँ पर 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। बस हमें इतना ही करना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 3 8 2 5। ये किससे कटेगा दोस्तों? ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में 0 या 2 4 6 8 नहीं है। तब ये किससे कटेगा? देखते हैं 3 से कटेगा या नहीं। 3 से चेक करने के लिए कैसे हम चेक करेंगे 3 से कटेगा या नहीं? इन संख्याओं को जोड़ लो। अगर इन संख्याओं का जोड़ 3 से कट जा रहा है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। जोड़ो। 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से कट जाएगा। हाँ, तो 3 से ये भी संख्या कट जाएगी। 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, कितना बचा? 2, 3 सते 21, कितना बचा? 1, 3 पाँचे 15। फिर से 3 से देखो कटेगा कि नहीं। इनको जोड़ लो संख्याओं को। अगर 3 से कटेंगे तो हम 3 से काटेंगे। 1 और 2 3, 3 और 7, 3 और 7 कितना होगा? 10, 10 5 15, यानी कि 15 भी 3 से कटेगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। अब देखो ये 3 से कटेगा या नहीं। 4 2 6 और 6 और 5 11, 11 3 से नहीं कटेगा तो ये 3 से ये संख्या भी नहीं कटेगा। अब 5 से कटेगा ये। 5 अट्ठे 40, कितना बचा? 2, 5 बचे 25। फिर से 5 से काटो। 5 एकन्नम 5, कितना बचा? 3, 5 साते 35। अब 17 से काट लो। 17 एकन्नम 17। अब इनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखो। क्या हो जाएगा? 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इनको और लिखना चाहें किस प्रकार से लिख सकते हैं? इनको लिख सकते हैं 3 के पावर 2। कितना बार है 3? 2 बार। तो 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2
गुणे 17। तो ये दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन कर लिया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा है 5005। 5005 इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये दोस्तों 2 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं है। देखो ये 3 से कटेगा या नहीं। 3 से कैसे चेक करते हैं? इन संख्याओं को जोड़ लो। 5 और 5 10, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 10 ही होगा। तो 10 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। फिर क्या देखेंगे? अब 5 से देखेंगे 5 से कटेगा या नहीं, देख लेते हैं। 5 एकर नम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 एकर नम 5, 5 से कट गया। अब किससे काटेंगे? अब काटेंगे 5 से। फिर से देख लेते हैं कटेगा या नहीं। अंत में 5 है नहीं तो ये 5 से नहीं कटेगा। फिर देखते हैं किससे कटेगा। क्या ये 7 से कटेगा? 7 से देखते हैं। 7 एकर नम 7 कितना बचा? 3, कितना हो गया? 30, 7 चौक 28, कितना बचा? 2 और 7 तियाँ 21। अब देखते हैं ये 7 से कटेगा या नहीं। 7 दूना 14, बचा क्या? 3, नहीं कटेगा 7 से। अब किससे कटेगा? 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 9। 9 से कटेगा। जब 3 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा। अब तब किससे कटेगा? इसके बाद 11 तक 11 से कटेगा। 11 का नमी 11 और क्या बचा? 3। हाँ 11 से कट जाएगा। 11 का नम 11, कितना बचा? 3, ये 3 कितना हो गया? 33, 11 तियाँ 33। अब 13 से काट लो। 13 है नम 13। अब इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दो। क्या लिखेंगे? 5005 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। बस इतना ही करना था। इनका अभाज्य गुणनखंड करना था और इनको अभाज्य गुणनफलों के रूप में लिखना था। हमने लिख दिया। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है 7429। देखो ये किससे कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 2, 4, 6, 8, 10 नहीं है। फिर ये 3 से कटेगा या नहीं। 3 से कैसे चेक करते हैं? इनका योग कर लेते हैं। 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9, 13 9 कितना होगा? 22। क्या 3 से 22 कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि यह संख्या 3 से भी नहीं कटेगा। फिर अभाज्य संख्या क्या आएगा? 5। 5 से वही संख्या कटता है जब अंत में 0 हो या फिर 5 हो। ये 5 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से देखो। 7 एकर नम 7, फिर बचा 4, 0 हो गया। 7 छक 42, 7 नहीं कटेगा। फिर 11 से देखो। 11 छका 66, कितना बचा? 11 छका 66 कितना बचा? 8 और 11 सते 77, कितना बचा? 5 और कितना हो गया? 5 और 9 59 हो गया। तो क्या 11 से 59 कटेगा? नहीं कटेगा। ये 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा या नहीं, ये देख लो। 13 से कटेगा या नहीं। 13 5 65, 13 छक 78, 13 5 65 ही हो, 65 हो गया। घटाओ। 14 में से 5 गया 9, 2 हो गया। 13 सते 91, 1 आ गया, 9 हो गया। 13 से कटेगा 19? नहीं कटेगा। तो यानी कि यह संख्या 13 से भी नहीं कटेगा। तब फिर किससे कटेगा? 14 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 14 क्या संख्या है? भाज्य संख्या है। 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 17 से देखते हैं कटेगा या नहीं। 17 से चेक कर लेते हैं कटेगा या नहीं। 17 से 7429 कटेगा या नहीं। 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितना बचा? 14 में से 6 जाए, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6, 2 उतार लो। 17 तियाँ 51, 17 चौके 68, ज़्यादा हो जाएगा। 17 तियाँ
51, 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, अब आ गया 9। 17 सत्ते कितना होता है? 17 सत्ते 119, तो ये हो गया 17 सत्ते 119। तो ये 17 से कट जाएगा, कितना आया है? 437। अब ये 17 से कटेगा या नहीं, कैसे चेक करेंगे? भाग करके देखो, भाग करके देखो ये कटेगा या नहीं 17 से। 437, 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 दूना 34, 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9, 7 उतर गया। 13 सते 91 होता है, 6 आ गया शेषफल, 13 सते 91, 6 बच गया शेषफल, यानी कि ये 17 से भी नहीं कटेगा। अब किससे देखेंगे? 18 से तो देखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो अभाज्य संख्या है ही नहीं। अब किससे देखेंगे? अब देखेंगे हम 19 से। 19 से कटेगा या नहीं, अब देखते हैं 19 से कटेगा या नहीं। 437 19 से कटेगा या नहीं। 19 दूना 38, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 5, ये कट गया, 3 में से 3 गया, 0 बचेगा, तो यह गया 7। 19 तिया 57, कितना हो गया? 19 तिया 57 कट गया, यानी कि ये किससे कटेगा दोस्तों? 19 से। कितने बार पर? 23 पर। किससे कटेगा? 19 से। 23 आ गया। अब 23 किससे कटेगा? 23 खुद से ही कटेगा। 23 एकन्नम 23 हो गया। अब दोस्तों इन्हें हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। कितना दिया है? 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ये दोस्तों किससे किससे कटेगा? 17 से, 19 से और 23 से कटेगा। तो ये हो गया दोस्तों 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है? ये जो पूर्णांक दिए गए हैं इनका LCM और HCF ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है? इसकी जांच कीजिए कि क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। हमें क्या जांच करना है? हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से काटो क्योंकि अंत में 6 है, 2 से कट जाएगा। तो 2 एकन्नम 2, 2 तिया 6। अब किससे कटेगा? 13 से। 13 एकन्नम 13। अब 91 को काटो, किससे कटेगा? ना तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अंत में 1 है। तब किससे कटेगा? 3 से देखते हैं। 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 10 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तब किससे कटेगा? अब 5 से भी नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा? 7 से देखते हैं कटेगा कि नहीं। 7 एकन्नम 7, कितना बचा? 2, 2 और 1 21 हो गया। तो 7 तिया 21, 13 एकन्नम 13। अब इनको हमें क्या करना है? HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो पहले इनका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लो। पहले 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर 7 गुणे 13। हमें ज्ञात करना है HCF। HCF कैसे निकाला जाता है दोस्तों? HCF कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा
HCF होगा। तो HCF कितना आ गया 13। LCM अब निकालना है। LCM कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो दोनों में कॉमन होता है उसको तो लिखेंगे ही, इनको हमने लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, जो बच गए हैं उनको लिख करके गुणा कर लेते हैं। तो हो गया 2 गुणे 7, 2 और 7 बचे थे, इनको हमने लिख करके अब इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा 13 दूना 26 गुणे 7, गुणा करो 7 छक 42 के 2, हासिल कितना बचा 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18, कितना आ गया LCM 182। और दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए, हमें इनका जांच करना है। क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के, हमें ये जांच करना है। तो लिखेंगे जांच। किस पर हमें जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF के। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, 26 और 91 हैं। तो ये हो गया 26 इंटू 91 बराबर HCF कितना आया है दोस्तों 13 आया, LCM कितना आया 182 आया है। तो ये हो गया 13 गुणे 182, कितना हो गया दोस्तों 13 गुणे 182। अब इनका गुणा करके हम देखेंगे कि इसके बराबर आ रहा है या नहीं। तो इनका गुणा कर लेते हैं दोस्तों, 26 का गुणा 91 के साथ, 1 छक्का 6, 1 दुआएं 2, 9 छक 54 के 4, हासिल 5, 9 दूनी 18, 9 दूना 18, 18 और 5, 18 5 कितना होगा 23, 6 4 2 6 3 2, ये कितना आ गया 2366। अब इनका गुणा करो, 13 दूना 26 के 6, हासिल 2, 13 अट्ठे कितना होता है 13 अट्ठे कितना होता है 104 होता है। 13 अट्ठे 104 और यहाँ पर कितना आया था 13 दूना 26, हासिल कितना लगा था 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106। तो 106 के 6 हो गया और हासिल कितना लगा 10 लगा। 13 का नम 13 और 10 कितना होगा 23, 13 10 23। यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, ये पक्ष बराबर आ गया इस पक्ष के। यही हमें जांच करना था कि यह पक्ष बराबर हो रहा है इस पक्ष के। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करो, 510 का अभाज्य गुणनखंड करो, किससे कटेगा, अंत में 0 है तो 5 से भी कट सकता है और 2 से भी कटेगा। तो हम पहले किससे काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, कितना बचा 1 और 1 1 11 हो गया। तो 2 5 10, कितना बचा 1, 0 है 10 हो गया। तो 2 5 10, कितना हो गया 2 5 10। अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से देखते हैं कटेगा या नहीं। तो इन 3 से कैसे पता करते हैं, इनका योग कर लो, 5 2 7, 7 और 5 12, 12 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। तो ये 3 से कटेगा। 3 8 24, कितना बचा 1, 3 5 15। अब 3 से कटेगा या नहीं, 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 3 से नहीं कटता है। तो अब किससे काटेंगे 5 से, 5 का नम 5, कितना बचा 3, 5 7 35, 17 एकन्नम 17। तो ये हो गया। अब करो 92 का अभाज्य गुणनखंड। पहले किससे काटेंगे 2 से, 2 चौक 8, कितना बचा 1, 2 छक 12,
दो दूना 4, दो तियाँ 6। अब किससे कटेगा? 23 से। किससे कटेगा दोस्तों? 23 से कटेगा। किससे कटेगा? 23 से। 23 एकन्नम 23। अब इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखो। क्या लिखेंगे? 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और क्या है 92। क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 23। एक बार देख लें, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? HCF। HCF कैसे निकाला जाता है दोस्तों? HCF कैसे निकालते हैं? इनका हम कॉमन देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 2। अब निकालना है हमें LCM। LCM कैसे निकालते हैं? जो कॉमन है उसे लिखेंगे ही, अब जो कॉमन नहीं है उनको लिख लेंगे। तो क्या बचे हैं? 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। इनका गुणा करो दोस्तों, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 2 तियाँ 6, 6 पाँचे 30, 6 पाँचे कितना हो गया? 30। LCM बराबर कितना हो गया? 2 तियाँ 6, 6 पाँचे 30, कितना हो गया? 30। और 17 का गुणा कर लो 30 में, कितना होगा? 17 तियाँ 51, 510। 510 हो गया। गुणे क्या बचे? 23 और 2 बचा, तो कर लो 23 दूना 46। अब 46 और 146 और 510 का गुणा कर लो, देखें कितना आता है। कितने का गुणा? जीरो को रहने तो बाद में जीरो लिख लेंगे हम। 4 6, 6 एकन्नम 6, 6 पाँचे 30, 4 एकन्नम 4, 4 पच्चे 20, कितना आ गया? 6 4 3 2। और ये जीरो था, अब यहाँ पर लगा लेंगे हम। कितना हो जाएगा? 23 4 6 0। LCM कितना आ गया दोस्तों? कितना आ गया? 23 46 0। कितना आ गया LCM हमारा? 23 46 0। अब क्या करना है दोस्तों? हमें जांच करना है। क्या जांच करना? लिखेंगे जांच। जांच क्या होता है? जांच कैसे करते हैं दोस्तों? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो दो संख्याएं कौन सी हैं? 510 और 92। तो ये हो गया 510 इंटू 92 बराबर LCM इंटू HCF। HCF इंटू LCM। तो दो संख्या हैं, तो ये हो गया 510 गुणे 92 बराबर HCF कितना आया है? HCF हमारा 2 आया है, तो ये हो गया 2 गुणे LCM हमारा कितना आया है? LCM हमारा इतना आया है, तो लिखेंगे 23 460। इतना है LCM। अब इनका गुणा कर लो और इनका गुणा करके देखो बराबर आ रहा है या नहीं। तो 51 में हम 92 का गुणा कर रहे हैं और 2 बाद में लगा देंगे, जीरो ये जो है। तो 2 एकन्नम 2, 2 पाँचे 10, 9 एकन्नम 9, 9 पचे 45, कितना आ गया? 2 9 5 1 6 4, कितना आ गया? 4692। तो कितना आ गया? कितना आ गया? 4692।
ये 0 था, यहाँ पर 0 लगा दो, बराबर। अब इनका गुणा कर लो, 2 शून्यम शून्य, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8, 8 एक 9, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, कितना आया 46, 46, 92, 92, 0, 0। तो ये दोस्तों इधर का पक्ष बराबर हो गया इधर के पक्ष के। तो हमने इस क्वेश्चन का जांच कर लिया, जो हमें से कहा गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। अब देखते हैं दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कितना है, 336 और 54 है, 336 और 54 है, कितना 336 का भाज्य गुणनखंड करो, किससे कटेगा, अंत में 6 है, किससे कट जाएगा 2 से। तो 2 एकम 2, कितना बचा 1 और 3 हो गया 13, 2 छक 12, कितना बचा 1, 2 आठे 16, फिर 8 है अंत में, फिर 2 से कट जाएगा। तो 2 आठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 1 आ गया अंत में, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखेंगे, 2 1 3, योग इनका कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तब ये 3 से कट जाएंगे। अब किस, तो 3 सते 21 और 7 एकम 7, ये कट गया। अब 54 का भाज्य गुणनखंड कर लो, 54 का भाज्य गुणनखंड करो, 4 अंत में है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 साते 14, अब 7 आ गया अंत में, इनका योग करो, 7 और 2 9, 9 3 से कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा, 3 नवा 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब लिखो 336 गुणे 336 बराबर कितने बार 2 हैं, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, कितने बार 2 है 4 बार, और गुणे 3 गुणे 7। अब इनको लिख लो, 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। HCF कैसे निकाला जाता है दोस्तों, जो सब में कॉमन होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है कॉमन, और क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा HCF, 2 गुणे 3, कितना आ गया 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6। अब निकालते हैं दोस्तों LCM। LCM कैसे निकाला जाता है दोस्तों, जो कॉमन है उसको लिखेंगे ही। तो कॉमन क्या है 2 और 6, 2 और 3 कॉमन है, तो ये हो गया। अब जो बच गए हैं इनको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका गुणा करो दोस्तों, गुणा करो, 2 तियाँ 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, कितना हो गया 24 दूना 48, 48 हो गया। गुणे 7 तियाँ 21, 21 तियाँ कितना होता है 21 तियाँ 63। अब 63 और 48 का गुणा कर लो, 63 और 48 का गुणा करो, 3 8 है 24 के हासिल 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14, 6 8 है 8 6 कितना होगा 48 के 8 हासिल 4, 6 चौक
24, 6 चौक 24, 24 और 4 28, कितना हो गया 4, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 हो गया। कितना आ गया 3024। कितना हो गया एलसीएम 3024। हमारा एलसीएम कितना आ गया 3024। अब हमें क्या करना है, हमें जांच करना है। तो लिखेंगे दोस्तों जांच, जांच जांच क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो दो संख्या कौन कौन है, एक 336 है गुणे 336 है गुणे कितना है 54 है, बराबर क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आया 6 आया है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम के, तो ये होगा 336 गुणे 54 गुणे 54। एचसीएफ कितना आया 6 और एलसीएम कितना आया इतना। गुणा करो इनका, 336 गुणे 54, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तिहाई 12 1 13, 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 तिहाई 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिहाई 15 15 1 16, जोड़ो 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 6 1 7 1 हासिल 8 1, कितना आ गया 18 14 4, बराबर। अब इनका गुणा करो, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल 1, तो यहाँ पर 6 शून्य 0 1 आ गया, और 6 तियाँ 18, तो कितना हो गया बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष के। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करो पहले। पहला क्वेश्चन है 12, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करो, किससे कटेगा 2 से, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकन्नम 3। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड करो, 3 से पहले कटेगा क्योंकि 5 1 6 हो जाएगा, 6 3 से कट जाता, 3 5 15, 5 एकन्नम 5। अब किसका करना है अभाज्य गुणनखंड, अब करना है 21 का। 21 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो किससे पहले कटेगा 2 1 3 हो जा रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 7 एकन्नम 7। अब इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखो, तो 12 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, और कितना है 15, कितना है 3 गुणे 5, अब कितना है 21, क्या है 3 गुणे 7। अब दोस्तों कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, हमें क्या निकालना है एचसीएफ। पहले हमें एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है दोस्तों, जो सब में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होता है, जो सब में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो सब में कॉमन क्या है 3 है, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो हमारा 3 एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम, एलसीएम कैसे निकाला जाता है दोस्तों, जो कॉमन है उसे लिखेंगे ही, अब जो बच गए, जो बाकी बच गए उनको भी लिख लेंगे। तो कितना बचा 2 गुणे 2, तो ये हो गया 2 गुणे 2, और क्या बचा है 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। इनका गुणा करो,
तीन दूना छः, छः दूना, तीन दूना छः, छः दूना 12, 12 पच्चे 60, 60 सत्ते कितना होगा 420, कितना हो जाएगा 420, कितना हो गया एलसीएम 420। अब दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है 17, 23 और 29 का। तो पहले 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करो। 17, 17 किससे कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना तो 7 से कटेगा, ये खुद से कटेगा। तो 17 एकन्नम 17, 17 एकन्नम 17 हो गया। अब 23 को काटो। 23 किससे कटेगा, 23 खुद से कटेगा। तो ये हो गया 23 एकन्नम 23। अब किसको काट लो 29 को। अब ये 29 किससे कटेगा, 29 भी खुद से कटेगा। तो 29 एकन्नम 29। तो इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखो। अभाज्य गुणनफल कितना है दिया है 17 और 23 और कितना है 29, कितना है 17, 23 और 29। हमें लिखना है, निकालना है HCF। अब कहोगे दोस्तों यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि HCF 0 हो जा रहा है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पर लेकिन 1 गुणे 1 होता है सब में, तो ये गुणे 1 हो गया, यहाँ पर भी गुणे 1 हो गया। तो सब में गुणे 1 करने पर कोई प्रभाव पड़ रहा है नहीं, इसलिए गुणे सबके 1 होता है। तो सब में कॉमन क्या आ गया 1, सब में कॉमन क्या हो गया 1। तो 1 हमारा क्या हो गया HCF, 1 हमारा हो गया HCF। अब निकालना हमें LCM। LCM क्या होता है, जो कॉमन है उसे लिखेंगे ही, जो बच गया उसका गुणा करेंगे। तो 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणा करो। 17 तियाँ 51 के 1, 17 तियाँ 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39 गुणे 29। 391 में 29 का गुणा करो। 391 में 29 का गुणा करो। 9 एकन्नम 9, 9 नवा 81, 9 नवा 81 के 1 हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 27, 8 कितना होगा 35। 2 एकन्नम 2, 2 नवा 18 के 8 हासिल 1, 2 तियाँ 6, 6 और 1 हासिल 7, 9, 2 1 3, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10, 10 1 11। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 11 33 9। एलसीएम कितना हो गया 11 33 9। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, कहा है 8 9 और 25। क्या दिया है 8 9 और 25 का हमें HCF और LCM निकालना है। तो इनका अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या है 8, 8 का अभाज्य गुणनखंड करो। किससे कटेगा 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब किसका करो 9 का। 3 तियाँ 9, 3 एकन्नम 3। अब किसका करना है 25 का। 5 25, 5 एकन्नम 5।
अब इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो। 8 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। अब कितना है? 9। तो ये होगा 3 गुणे 3। अब कितना है? 25 बराबर 5 गुणे 5। हमें निकालना है HCF। HCF कैसे निकाला जाता है दोस्तों? HCF कैसे निकाला जाता है दोस्तों? जो सब में कॉमन होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो कहोगे सर यहाँ पर कोई अंक कॉमन ही नहीं है, लेकिन अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर सबके गुणे 1 होता है, सब में 1 का गुणा होता है। तो 1 गुणे 1, सब में कॉमन क्या है? ये 1 कॉमन है, तो HCF कितना हो गया? 1 हो गया। अब हमें निकालना LCM। LCM कैसे निकाला जाए? जो कॉमन हो गए उसको लिखेंगे ही, जो बच गए उनको भी लिख लेंगे। लेकिन दोस्तों देखो, 3 अंकों का जब होता है, जब 3 संख्याओं का होता है, तो हम कैसे निकालते हैं? देखते हैं, अगर 2 में कॉमन है तब भी कॉमन कर लेते हैं। 2 में कॉमन है? नहीं हो रहा है, कुछ भी कॉमन किसी में नहीं है, तो इनको लिख लो। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। गुणा करो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 दुआएँ 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24, 24 हो गया। तो कितना हो गया? 24। 3 5 15, 15 चौके 3 5 15, 15 5 75। कितना हो गया? 75। 24 और 75 का गुणा करो। 4 पच्चे 20 के शून्य हासिल 2, 4 सते 28, 28 और 2 30। 4 पच्चे 20 के शून्य हासिल 2, 4 सते 28, 2 30। 2 5 10 के शून्य हासिल 1, 2 7 14, 1 15। 2 5 10 के शून्य हासिल 1, 2 7 14, 1 15। तो 0 0 5 3 8 1। कितना आ गया दोस्तों? 1800। तो LCM कितना हो गया हमारा? 1800। तो दोस्तों आज इतना ही, बाकी के बचे क्वेश्चन दोस्तों हम कल करेंगे। थैंक यू।